मिसेज माथुर के हाथ खौफ के मारे ऐसे थरथरा रहे थे कि समझो पूरे होटल में भूचाल सा आ गया हो। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो अपनी आंखों देखे उस सफेद बालों के गुच्छे पर ध्यान दे जो ग्लास उठाते ही गायब हो गया, या फिर अपने दिमाग से निकलती हुई उस आवाज को सुने जो लगातार बड़बड़ा रही है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? भूत तो कुछ नहीं होता, ये सब मेरे दिमाग की ही उपज होगी। क्या हो रहा है ये? इस होटल में सब ठीक तो है ना? ये एकदम से पान की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ थकावट के कारण हो रहा है मेरे। थोड़ी देर आराम करके देखती हूँ। मेरा काला गाउन, हाँ ये पड़ा है। हाय राम, ये गाउन के हाथ आपस में सिले हुए कैसे हैं? जब मैंने खरीदा था तब तो ऐसा नहीं था। कहीं मैंने ही तो नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार सुई धागे को हाथ कब लगाया था। होटल वाले कहीं मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे थे? ये लोग मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं क्या? पर ये ऐसा क्यों करेंगे? कि मैं क्या ऊट-पटांग सोच रही हूँ? मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं किया। कोई बताएगा मुझे कि चल क्या रहा है? हाँ, ओहो, ये अलमारी कैसे खुली रह गई? बंद तो की थी। ये क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हैं? और उनकी जगह ये पुरानी साड़ियां किसने हैंगर पर टांग दी हैं? कोई क्यों करेगा ऐसा? मेरे अलावा कोई कमरे में क्यों आएगा? किसी के पास इस कमरे की चाबी तक नहीं है। एक मिनट। इस होटल में हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है। राशि, आशु, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ दोनों। ये क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ भाई, क्यों रात को इतना शोर मचा रखा है? माथुर जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हो गया? आशु जरा पानी दो इन्हें, कितनी घबराई हुई लग रही हैं बेचारी। हाँ अभी लाया। नहीं, मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना। मुझे बस इतना बताइए कि आपने मेरे कमरे में क्या छिड़कानी लगा रखी है? ये हमने क्या बात? कभी मेरे कपड़े खराब कर देते हो, कभी मेरे ग्लास के नीचे सफेद बाल छोड़ देते हो, पूरे कमरे में एकदम से पान की महक का भर जाना। और अब तो हद ही हो गई है। मेरे सारे कपड़े कहाँ फेंके हैं आपने? और ये किस औरत की साड़ियां मेरे अलमारी में पड़ी हैं? मतलब ये क्या बकवास लगा रखा है भाई? आप शांत हो जाइए। कैसे कपड़े? कौन सा ग्लास? हम तो आपके कमरे में सुबह से गए ही नहीं। झूठ मत बोलिए आप। इस घर में हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ आप दोनों के पास है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? हमने सचमुच कुछ नहीं किया। भला हम ऐसी छेड़खानी क्यों करेंगे? ऐसा करते हैं, एक बार मिस माथुर जी के कमरे में जाकर देख ही लेते हैं कि क्या गड़बड़ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, चलिए ना, बिल्कुल चलिए मेरे साथ। मैं तो तंग ही आ गई हूँ। हाँ बताइए, क्या दिखाना चाहती हैं आप? हाँ, ये देखो, ये मेरा गाउन। हाँ, इसके हाथों में अभी तक सिलाई लगी हुई थी। सच, ये एकदम से ठीक कैसे हुआ? ये राशि, अलमारी में तो कोई साड़ियां नहीं है। ये तो मेरे ही कपड़े हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं। आप ठीक तो है ना मिसेज माथुर? ये देखिए, ड्रेसिंग टेबल पर भी कोई सफेद बाल नहीं है और आपकी अलमारी भी ठीक है। आप खामखा शोर मचा रही थी। देखिए ना, बाकी गेस्ट भी जाग गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे दिमाग का वहम नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस कमरे में। ये पूरा होटल ही मुझे हॉन्टेड लग रहा है। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि चीजें खुद ब खुद गायब होने लग जाएं? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैं नहीं रह सकती यहाँ।
अरे इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है इस घर में। मैं अभी इसी समय किसी और होटल की टिकट बुक करा रही हूँ। मैं इस घर में 1 सेकंड भी और नहीं रुकूंगी। बाहर से टैक्सी पकड़कर मैं अभी इस घर से रवाना हो रही हूँ। और आप सब मेरी बात मानिए, आप सब लोग भी इस घर से चले जाइए। कुछ ना कुछ ठीक नहीं है यहाँ। मैंने अपनी आंखों से अजीब अजीब चीजें होती देखी हैं। पता नहीं। अब शांत हो जाइए। अब तो मैं इस घर से निकल कर ही मानूंगी। आशु जी प्लीज मेरे लिए एक टैक्सी बुला दीजिए तुरंत। हाँ जरूर, पर मेरी मानिए तो रात भर तो यहीं रुक जाइए। ये क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? क्यों इतनी परेशानी झेलनी है आपको? अभी तो आपकी थकावट भी नहीं उतरी होगी। मैं यहाँ अब किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकती, सॉरी। टैक्सी तैयार है। गुड बाय। आप लोग भी जल्दी चले जाइए यहाँ से। इन्होंने भी सबकी नींद ही उड़ा दी। राशि सुनो, ये जो भी माथुर जी बोल कर गई, कहीं ये सच तो नहीं? सफेद बाल तो इस घर में सिर्फ माया मौसी के थे, और साड़ियां भी सिर्फ वही पहनती थी। और फिर पान की खुशबू, उन्हें पान कितना पसंद था, दिन रात सिर्फ पान। ये क्या बेकार की बातों पर विश्वास कर बैठे हो तुम आशु? ऐसे चलाओगे इतना बड़ा होटल? तुम्हें तो पता ही है ना कि लोग आजकल कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं किसी जगह को बदनाम करने के लिए। मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं क्या? पर क्या पता ये सब सच हो। सच? तुम्हारा दिमाग भी शहर की गर्मी में रह रहकर गर्म हो गया है। फालतू की बातें सोचना बंद करो और जाके चुपचाप सो जाओ। हमारे होटल को गेस्ट की कमी नहीं है। कोई और आ जाएगा रूम नंबर 3 में रहने। लेकिन बस करो, अब जाओ। मिसेज माथुर के हाथ खौफ के मारे ऐसे थरथरा रहे थे कि समझो पूरे होटल में भूचाल सा आ गया हो। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो अपनी आंखों देखे उस सफेद बालों। नया सूरज उगने के साथ ही घर में नए मेहमान आने की खबर भी आ गई। नाश्ते की टेबल पर मिसेज माथुर ने जो सीट खाली छोड़ी थी, अब वो पंडित बद्री नाम के एक नए गेस्ट ने अपना ली थी। पंडित बद्री भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले एक खानदानी पुजारी सुबह की ट्रेन से सीधे होटल में रहने आ गए थे। 9 बजते ही आशु, राशि, रमा देवी और पंडित जी नाश्ते की टेबल पर बैठ बीती हुई रात के बारे में बातें करने लग गए थे। शुक्र है पंडित जी आप आ गए। मिसेस माथुर तो कैसी अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लग गई थी। मैं तो कह रही थी कि मेरा कमरा ले लो, मुझे भी रहकर देखना है रूम नंबर 3 में। पर नहीं, उन्हें तो होटल छोड़कर ही चैन मिला। और कुछ नहीं, उन्हें बस थोड़ी बहुत थकावट हुई होगी और इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया बेवजह। चलो अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई। अब ये बताइए पंडित जी, कैसा लग रहा है ये नया कमरा? जी कमरा तो बिल्कुल मन मोह लेने वाला है, पर मिसेस माथुर, ये मिसेस माथुर कौन है? मैं तो कभी नहीं मिला उनसे। अरे क्या बताएं पंडित जी, आपसे पहले रूम नंबर 3 में रहने एक मास्टर साहिबा आई थी दिल्ली से। पता नहीं एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि वो कमरे के नाम से ही थर थर कांपने लगी। अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि भूत है भूत है। हाँ, भला इस जमाने में इन बातों को भी कोई मानता है क्या? मुझे तो लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ही कुछ। खैर छोड़ो, मुझे क्या। वैसे पंडित जी, मुझे आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जी बोलिए रमा देवी। मैं चाह रही थी कि मैं एक रात आपके कमरे में यानी रूम नंबर 3 में अकेले रहकर देखूं। पर क्यों रमा जी? अरे क्या बताऊं राशि बेटा, उस दिन जब मैं मिसेस माथुर को शाम में मिलने गई थी तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे उनकी रूम की दीवारों पर बने मोर के चित्र बार बार रंग बदल लेते हैं। क्या? सच? अरे सच में कह रही थी कि कभी कभी तो वो नीले मोर लाल रंग में बदल जाते हैं और कभी पीले में। पर मैंने तो उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है। मुझे एक दिन वैसे भी उस बड़े कमरे में रहना है। कितना सुंदर है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए वो कमरा आपका। आप खुश? धन्यवाद पंडित जी। चलिए मैं जाके अपना सामान रख लूं रूम नंबर 3 में। मैं निकलती हूँ फिर। शुक्रिया नाश्ते के लिए।
हैव अ नाइस डे रमा जी। रमा देवी अपना सामान लिए रूम नंबर 3 में रहने आ गई थी। कमरे में घुसते ही पान की तेज महक ने उनका मन मोह लिया और वो इधर उधर ढूंढने लगी कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। जो भी कहो, ये कमरा और इसकी महक सच में जबरदस्त है। अब फटाफट से रात का बिस्तर बिछा लूं, फिर आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीऊंगी। और ये मोर, ये तो नीले ही हैं। मिसेस माथुर भी ना कुछ भी बोल रही थी। अच्छा हुआ चली गई। अब मैं इस कमरे में आराम से रहूंगी। जो भी कहो, ये आशु बेटा चाय बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन ये रात को मच्छर बहुत हो जाते हैं। मैं तो चली सोने। उफ, आज तो चैन की नींद है। ये क्या? ये अभी तो दीवार पर बना मोर का रंग नीला था, फिर ये लाल कैसे हुआ? मैंने ठीक से ही देखा था। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने भी कोई गलती की होगी। मिसेस माथुर की बातों में आके मेरा दिमाग भी खराब हो गया। शुरू से ही लाल रंग होगा, मैं भी ना। रमा जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ, अभी आई। आओ रमा जी, आपकी प्लेट भी लगा दी है। नहीं राशि बेटा, आज मुझे ना ज्यादा भूख नहीं है। बस एक गिलास दूध गर्म करके दे दो, मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। पक्का? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मस्त हूँ। बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा था, तो सोचा सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पी लूं। ठीक है, मैं अभी लाई। और रमा जी, सब ठीक? अकेले कमरे में डर तो नहीं लगा ना? आप भी क्या मजाक करते हैं पंडित जी। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं घबराती। सब कुछ नॉर्मल ही तो है उस कमरे में। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए रमा जी, दूध। हाँ, दे दो। ये बिल्कुल सही गर्म किया है तुमने। थैंक यू जी। अब मैं तो चली सोने। गुड नाइट जी। हाँ, ये मोर वापस नीले कैसे हो गए? मुझे पक्का याद है, मैंने जाते हुए इनको लाल रंग में देखा था। ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर सच्चाई? मैं सब छोड़ो, बस आज की ही रात काटनी है ना इस कमरे में। जैसे तैसे काट लेती हूँ। कल तो बद्री जी वापस आ जाएंगे यहाँ। भगवान का नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंज। ये क्या है? कौन है? मैं सपना तो नहीं देख रही थी। शुक्र है भगवान का, ऐसा डरावना सपना किसी को भी ना आए। ये मेरे गले के आसपास क्या लिपटा हुआ है? स्कार्फ। ये स्कार्फ तो मेरा नहीं है। ये मेरे कमरे में कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, मेरे गले पर किसने बांधा? गेट तो चेक करती हूँ। गेट तो लॉक्ड है। क्या गड़बड़ चल रही है ये? मैं सोने जा रही हूँ। हटाओ इस स्कार्फ को बेड से, पता नहीं किस मनूस का है। ये क्या हो रहा है? मेरी गर्दन पे स्कार्फ दोबारा कैसे? कौन बांधेगा इसे मेरे गले पर? ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ? सुनो, कोई है मेरे अलावा इस कमरे में। ये इस तूफानी बारिश में खिड़की को भी चैन नहीं है।
मैं इस कार को खिड़की से बाहर फेंककर खिड़की ही बंद कर देती हूँ, फिर तो दोबारा कैसे ही आएगा मेरे गले पे। गया वो स्कार्फ खिड़की से बाहर, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये मेरे पेट पर कैसे? ये स्कार्फ तो मैंने अभी बाहर फेंका था, फिर मेरे पेट पर कैसे? कौन कर रहा है ये? कौन है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे तो बस एक रात काटनी है यहाँ पर, और अब मैं वापस जाकर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। सब मुझे ही डरपोक समझेंगे और कोई मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, ये स्कार्फ सच में मेरे गले पर था। मुझे क्या हो रहा है ये?